भारत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात राज्यसभा की रेस की। आज बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही बात कोटा में खूनी संघर्ष, रफ्तार का कहर, 13 साल बाद शिकंजे में आरोपी और पानी के संकट पर भी बात होगी। राज्यसभा चुनाव का रण, नामांकन का आज आखिरी दिन। आज उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक नामांकन दाखिल करेंगे। तो राज्यसभा का रण आज से राजस्थान में। घनश्याम तिवाड़ी आज बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से कुछ वक्त के लिए अलग हुए तिवाड़ी की घर वापसी दमदार रही। देखते हैं इस रिपोर्ट में। तिवाड़ी की दावेदारी सभी पर भारी। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और प्रांतीय नेतृत्व के प्रति भी कि जिन्होंने सबने टिकट के लिए सहयोग किया। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी से घनश्याम तिवाड़ी गदगद हैं, तो राज्यसभा टिकट की उम्मीद लगाए बैठे पार्टी के कई दिग्गज हैरान। लेकिन राजस्थान की सियासत के छुपा रुस्तम साबित हुए घनश्याम तिवाड़ी शुभकामनाएं लेने और नई जिम्मेदारी के निर्वहन की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान भी आत्मनिर्भर बने और अपने स्वयं के उस पर संसाधन विकसित करें, तो वो सब आवश्यकता है। तो उन आवश्यकताओं के लिए सब लोग मिलकर काम करें। 3 बार सांगानेर से विधायक रहे तिवाड़ी ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 45 साल के सियासी अनुभव वाले तिवाड़ी को पिछली बीजेपी सरकार में वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पार्टी में सुनवाई न होने पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर भारत वाहिनी बनाई और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि असफलता हाथ लगने के बाद तिवाड़ी ने कांग्रेस का भी हाथ थामा। लेकिन आरएसएस विचारधारा के घनश्याम तिवाड़ी की 2020 में बीजेपी में फिर से वापसी हुई। अब तिवाड़ी को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर पार्टी के बड़े नेता एक मत नजर आ रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है। उनके अधिकार के वो पालना करेंगे, उसकी हम उनकी पालना करने का काम हमारा होगा। घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट मिलना आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। घनश्याम जी क्योंकि बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, राज्यसभा में अच्छी तकरीर करेंगे, राजस्थान के हितों की वहाँ बात करेंगे, तो विशेष ही है राजस्थान की पार्टी को भी संबल ताकत मिलेगी। इतने वरिष्ठ अनुभवी राजनेता हैं, दिल्ली में रहेंगे तो राजस्थान की पैरवी करेंगे। बहरहाल तिवाड़ी की उम्मीदवारी प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव का पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तिवाड़ी की दावेदारी से कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन इस फैसले से आलाकमान ने राजस्थान बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है और वो ये कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय के लिए तैयार रहना होगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात राज्यसभा चुनाव की। कांग्रेस ने इस बार 3 बाहरी प्रत्याशियों को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का मन बनाया है, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में प्रदेश के उम्मीदवार बनाए जाने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। लेकिन पिछले 3 सालों में टिकट का ट्रेंड बदला है, जो मिशन 2023 के लिए टेंशन साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। राज्यसभा का चुनाव, कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल। बाहरी बनाए उम्मीदवार, अपनों पर नहीं एतबार। आलाकमान का फैसला, 3 साल में ट्रेंड बदला। राज्यसभा रण की नाराजगी, 2023 में ना पड़ जाए भारी।
राज्यसभा के रण में कांग्रेस ने राजस्थान में अपने रणबांकुरों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जिनको राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है उसने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन प्रदेश के बजाय बाहरियों पर विश्वास जताने पर कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने तो पार्टी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह तक दे डाली। राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है, कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें। टिकट की दौड़ में प्रदेश के कई नेताओं के नाम रेस में शामिल थे, लेकिन पार्टी ने तीनों बाहरी प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई। राज्यसभा के रण में प्रदेश के नेताओं को ही टिकट देने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले 3 सालों से कांग्रेस में टिकट को लेकर ट्रेंड बदला है। साल 2000 से अब तक की बात करें तो टिकट का बदलता ट्रेंड। साल 2000 में आरपी गोयंका, जमुना देवी और मूल चंद्र मीणा को टिकट, ये तीनों ही प्रत्याशी राजस्थान से हैं। साल 2002 में नटवर सिंह, प्रभा ठाकुर और अबरार अहमद को टिकट दिया, ये तीनों प्रत्याशी भी राजस्थान से ही हैं। 2004 में संतोष बागडोदिया को टिकट दिया गया, जो राजस्थान से ही हैं। 2006 में टिकट पाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी भी राजस्थान से हैं। 2008 में प्रभा ठाकुर को टिकट मिला, जो राजस्थान से हैं। 2009 और 2010 में नरेंद्र बुडानिया को टिकट मिला, जो राजस्थान से हैं। 2010 में टिकट पाने वाले अश्क अली टांक भी राजस्थान से हैं। 2010 में आनंद शर्मा को टिकट मिला, जो राजस्थान से बाहर के हैं। 2012 में अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र बुडानिया को टिकट मिला, जो राजस्थान से हैं। 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को टिकट मिला, जो राजस्थान से बाहर के हैं। 2020 में केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को टिकट मिला। केसी वेणुगोपाल राजस्थान से बाहर के और नीरज डांगी राजस्थान से हैं। साल 2000 से लेकर 2012 तक केवल आनंद शर्मा ही ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान से बाहर के थे और जिन्हें टिकट मिला, जबकि 2019 और 2020 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से बाहरी होने के बावजूद टिकट मिला। इस बार कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी बाहर के हैं। मजबूरी है, इसलिए बाहरी मन से प्रदेश नेता आला कमान के फैसले पर सहमति जता रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं का फैसला जो किया है वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखकर किया है। देखिए, इस मामले में हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी मिलकर करते हैं हम उसमें सहमत हैं। हालांकि बाहरी प्रत्याशी वाले पार्टी के प्रदेश का ये कहकर बचाव किया जा रहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर के ही फैसले करती है, लेकिन कहीं ये फैसला मिशन 2023 पर भारी ना पड़ जाए। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और बाबूलाल धायल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं बाबूलाल की तरफ। बाबूलाल, राजस्थान में राज्यसभा का रण शुरू हो चुका है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस की तरफ से 3 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवाड़ी का चुनाव खुद बीजेपी नेताओं को भी चौंकाया। सभी के लिए ये जो चुनाव है वो चौंकाने वाला विषय है, लेकिन इसके जरिए साफ तौर पर जो बीजेपी आला कमान है उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक संकेत है। बाबूलाल, बाबूलाल मेरी आवाज मिल रही है आपको? बाबूलाल से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। घनश्याम तिवाड़ी आज नामांकन दाखिल करेंगे और एक ऐसा नाम जिस पर बहुत कम चर्चा थी या ना के बराबर चर्चा थी बीजेपी में कि राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, चूंकि ये नाम जो है वो आला कमान की तरफ से आया और उसके बाद जो है वो एकमत होकर राजस्थान बीजेपी ने
इस नाम के साथ आ गए और लगभग इनका चुना जाना भी तय माना जा रहा है। और आज ये नामांकन दाखिल करेंगे। घनश्याम तिवाड़ी एक लंबा राजनीतिक इतिहास जिसमें लंबे समय तक बीजेपी के पास, कुछ समय कांग्रेस के पास भी गए थे और फिर कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में दाखिल हुए और अब फिर से राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से पारी के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। और जो राजस्थान के नेता हैं, राजस्थान बीजेपी नेता हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एक लंबा अनुभव है घनश्याम तिवाड़ी को और राजस्थान को लेकर जो है वो उसकी पैरवी करेंगे। जैसा कि राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि राजस्थान को लेकर एक मजबूत प्रवक्ता, राजस्थान को लेकर एक मजबूत पैरोकार जो है वो राज्यसभा में पहुंचेंगे और राजस्थान से जुड़ी हुई आवाज को वहां पर बुलंद करेंगे। और ऐसे अनुभवी व्यक्ति जो कि एक प्रखर प्रवक्ता भी है, उन्हें राज्यसभा में भेजे जाना वाकई जो है वो एक सराहनीय फैसला है। ये कहना है राजस्थान बीजेपी नेताओं का, चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। और घनश्याम तिवाड़ी एक ऐसा नाम राजस्थान बीजेपी में जिसका लंबा राजनीतिक करियर और कई विवाद भी बीच में जो है वो सामने आए, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से तमाम विवादों से होते हुए फिर बीजेपी में दाखिल हुए और अब राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बाबूलाल फिर से हमारे साथ जुड़ गए, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। बाबूलाल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? दिलीप जी, आसिफ और जो है घनश्याम तिवाड़ी थोड़ी देर बाद में पहुंचने वाले हैं, उनका जीतना तय है और आज नामांकन दाखिल करेंगे। 10 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, 3 बजे तक चलेगी। और जो दूसरा उम्मीदवार है वो भी विधानसभा इस वक्त पहुंच गए हैं। बीजेपी ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है, मीडिया समूह के मालिक बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इस मुकाबले को रोचक बनाना चाहती है, वो वॉकआउट देना नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी को उलझाए रखना चाहती है आखिर तक। इसलिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी प्लान की है कि एक बड़े मीडिया समूह के मालिक को यहाँ पर चुनाव में ला करके और मैदान में उतारा जा रहा है पार्टी की ओर से। इसका मतलब ये है, और ये जो नेता मतलब जो मीडिया सेलिब्रिटी है एक तरह से, जो मीडिया के मालिक के समूह के, वो पहले हरियाणा से चुने जा चुके हैं। तो बीजेपी को लगता है कि ये साथ में आरएलपी बाबूलाल बात जो है वो घनश्याम तिवाड़ी को लेकर जो है वो बड़ा नाम है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि घनश्याम तिवाड़ी जो है वो लगभग फाइनल है। और एक ऐसा नाम, जैसा कि आपसे बात नहीं हो पाई थी, संपर्क टूट गया था बीच में, एक ऐसा नाम बाबूलाल घनश्याम तिवाड़ी जो बीजेपी के अंदर जिनका एक बड़ा कद है, कुछ विवाद भी रहे उनके साथ, फिर आंशिक समय के लिए वो कांग्रेस में भी गए, फिर कांग्रेस से वापस यू टर्न लेकर वो बीजेपी में आए और अब बीजेपी के अंदर चाहे वो बीजेपी हो राजस्थान में या कांग्रेस हो, सभी के लिए ये नाम जो है वो चौंकाने वाला रहा दिल्ली की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो घनश्याम तिवाड़ी का नाम लेकर नहीं चल रहे थे। तो ये जो चौंकाया है राजस्थान को बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बाबूलाल एक संकेत है? जी, आला कमान का दो टूक संदेश है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे और वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो। लेकिन इस वक्त जो विधानसभा में चहल पहल वो बीजेपी की तरफ से नजर आ रही है। अभी कांग्रेस की ओर से कोई आ नहीं है, उम्मीदवार उनके पहले पहुंच गए, नामांकन की उनकी पूरी तैयारी है। दिनेश बताएंगे, दिनेश आप कांग्रेस देखते हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो कब तक आ रहे हैं और कांग्रेस के विधायक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की ओर से जो कार्यक्रम तय किया गया है वो ये कि 11 बजे जो है प्रत्याशी पहुंचेंगे विधानसभा नामांकन दाखिल करने के लिए और उससे पहले सीएमआर पहुंचेंगे तीनों प्रत्याशी। वहां पर सीएमआर में जो भी विधायक हैं, कुछ लोगों को बुलाया गया है, विधायकों आदि को, उनके साथ जो है वो चर्चा करेंगे और उसके बाद सीएमआर से सीधे जो है वो विधानसभा आने का उनका कार्यक्रम है, नामांकन दाखिल करेंगे। एक बात ये भी आई थी कि पीसीसी जो है वो जा सकते हैं प्रत्याशी, लेकिन अभी पीसीसी में इस तरह की कोई तैयारी नहीं है, तो पीसीसी जाने की संभावना बहुत कम है। तो तीनों प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे आज और प्रस्तावक जो है तीनों के तय कर लिए गए हैं। तीनों के जो नॉमिनेशन है उन पर 10-10 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं और संभावना ये भी है कि सीएम गहलोत खुद और पीसीसी चीफ डोटासरा साहब वो पहुंचे उनके साथ में। इसके साथ ही चीफ विप जो है महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, ये तमाम लोग पहुंचेंगे उनको नामांकन दाखिल करवाने के लिए। लेकिन
देखिए, गणित जिस तरह का है फिलहाल विधानसभा में, उसमें कांग्रेस के लिए सभी को साथ रखना और सभी को संतुष्ट रखना ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएगी। कांग्रेस की 30वीं सीट जो है वो खटाई में पड़ सकती है कांग्रेस के लिए। तो फिलहाल की अगर बात करें कांग्रेस के पास, क्योंकि 108 सीटें हैं, निर्दलीयों का खास तौर से जो है वो, क्योंकि सुभाष चंद्रा की जब एंट्री हो गई है इस पूरे रण में, तो सुभाष चंद्रा जाहिर तौर बिल्कुल बाबूलाल, जैसा कि मैं आपसे सवाल घनश्याम तिवाड़ी को लेकर कर भी रहा था कि घनश्याम तिवाड़ी के राजनीतिक करियर को लेकर बाबूलाल हम लगातार जो है वो बात कर रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी का जो चुनाव है, घनश्याम तिवाड़ी का जो नाम सामने आना है, वो खुद बीजेपी के जो आला नेता हैं बाबूलाल, उनको भी चौंका रहा है, लेकिन अब सबने जो है एकमत होकर उसका स्वागत किया। बाबूलाल जी बिल्कुल। और घनश्याम तिवाड़ी देखिए 2013 में जब वो सांगानेर से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे, तब उनके घर पर पटाखे चले थे। उसके बाद में 9 साल बाद में उनके घर पर खुशियां लौटी है। 2013 से 18 में वो विधायक जरूर रहे, लेकिन वसुंधरा राजे से उनकी पटरी नहीं बैठी। 36 का आंकड़ा रहा और वो अपनी ही सरकार को घेरते रहे और एक तरह से विपक्ष का मुखर चेहरा बन करके उभरे थे उस वक्त बीजेपी के विधायक होने के बावजूद। बहुत ज्यादा उन्होंने तकलीफें झेली और आखिर जब उनको लगा कि उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो उन्होंने फिर पार्टी को अलविदा कह दिया। बीजेपी ने उन्हें निकाला नहीं था, लेकिन उनको लगा कि तिरस्कार हो रहा, अपमान के घूंट मुझे रोज पीने पड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, भारत वाहिनी बनाई। लेकिन भारत वाहिनी जो है वो नहीं चल पाई। उनकी जमानत जब्त हो गई सांगानेर से और उसके बाद में वो कांग्रेस में भी गए, वहाँ मन भी नहीं लगा। और क्योंकि उनकी विचारधारा संघ परिवार से जुड़ी हुई थी, लिहाजा उन्होंने फिर से अपने पुराने रिश्तों को सहेजना शुरू किया और आखिरकार पार्टी ने उनकी न केवल वापसी कराई बल्कि उन्हें राज्यसभा का टिकट भी दिया है। तो पार्टी का आलाकमान ने ये साफ संकेत दे दिया है कि उनके लिए वो कार्यकर्ता अहम है जिसने पार्टी के लिए खून पसीना बहा है। घनश्याम तिवाड़ी वो नेता हैं जिन्होंने इमरजेंसी में 19 महीने जेल में यातनाएं झेली, गडरा रोड का आंदोलन किया, और जो उनको यातनाएं दी गई थी वो तो देश भर में चर्चित रही थी। उस वक्त 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दी थी उस वक्त के कैदियों ने, जो कि राजनीतिक कैदी थे। तो उनके समर्थन में तो एक बड़ा चेहरा रहे थे और उन्होंने सीकर में अधिवेशन कराया था बीजेपी का जब वो सीकर के विधायक थे। तो उनकी एक बड़ी पहचान थी दिल्ली में। दिल्ली को पता था कि घनश्याम तिवाड़ी संघ के बड़े स्वयंसेवक रहे हैं। और कैलाश मेघवाल इस वक्त प्रदेश संगठन के मुखर विरोधी माने जाते हैं, अपनी बात कहते रहे हैं। और वो वसुंधरा खेमे के वरिष्ठ विधायक हैं, सबसे उम्रदराज है इस विधानसभा में, पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि मीडिया वालों को लगे कि कोई बड़ी बात आज आने वाली है। तो अभी बीजेपी के जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर अभी भी जारी है। घनश्याम तिवाड़ी के आने का इंतजार है। उससे पहले सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ समेत कई विधायक विधानसभा के भीतर दाखिल हो गए हैं। और जो मीडिया समूह के मालिक जिसको बीजेपी समर्थन कर रही है वो भी भीतर पहुंच चुके हैं। उनके नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तो बीजेपी जो है वो सरकार के लिए सिरदर्दी पैदा कर रही है कि जब तक वोट नहीं डल जाए तब तक चैन से नहीं बैठने देंगे। बाड़ाबंदी के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनको भी एकजुट रखने की एक चुनौती है कि अगर 1-2 वोट इधर उधर हो गए, गलत तरीके से वोट कास्ट कर दिया गया, तो बीजेपी की भी फिर छिसाल इधर होगी। और कोई भी इसे हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत तो जादूगर कहा जाता है। अगर उन्होंने कुछ न कुछ किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को भी अपने कुनबे को संभाल कर रखना पड़ेगा। लेकिन सारी निगाहें दूसरी सीट पर टिकी है। आरएलपी, सीपीआई, निर्दलीय जो हैं उन पर सबकी निगाहें टिकी है कि क्या वो दूसरे उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि जब उम्मीदें जिंदा हुई हैं तब कहीं जाकर मीडिया समूह के मालिक ने हिम्मत करी है। हरियाणा से आकर राजस्थान में पर्चा दाखिल करने वो जा रहे हैं। बाबूलाल, तो सबसे सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से बाड़ेबंदी का जिक्र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो बाड़ेबंदी जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा होने लगी थी, छोटे छोटे चुनाव में बाड़ेबंदी होने लगी थी, राज्यसभा जैसे अहम चुनाव के अंदर कहीं बाड़ेबंदी का जिक्र नहीं है। हालांकि कल हमारी बात जो है वो जलदाय मंत्री महेश जोशी से एयरपोर्ट पर हो रही थी, तो उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया कि संभावना से इनकार नहीं किया। बाबूलाल, उन्होंने कहा कि देखेंगे। देखेंगे का मतलब यह भी है कि ना तो वो इनकार कर रहे हैं ना हां भर रहे हैं, लेकिन बाड़ेबंदी कहीं जो है वो नजर नहीं आ रही। बाबूलाल
जी, बीजेपी ने जैसे ही दूसरा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, बाड़ेबंदी तो करनी होगी, क्योंकि उनके खेमे में 13 निर्दलीय हैं, बीटीपी के लोग हैं जो अब तक समर्थन देते आ रहे थे, लेकिन अभी खटास चल रही बीटीपी और सरकार के बीच में। आरएलपी जो है वो बीजेपी के साथ जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरे छोटे दल हैं जैसे सीपीआई है, उनके पास में 2 विधायक हैं। सीपीआई अब हमेशा बहिष्कार करती है, दूर रहती है चुनाव से राज्यसभा के, लेकिन पिछली मर्तबा बलवंत पूनिया ने वोट दे दिया था कांग्रेस उम्मीदवार को, तो उन्हें पार्टी ने निलंबित कर दिया था। इस बार कोशिश यही है कि जो बीजेपी कोशिश कर रही कि जो उन्हें 11 वोट जुटाने हैं दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए, लिहाजा सब पर डोरे डाले जा रहे हैं। संपर्क साधा गया और बात बनती हुई दिख रही, तब कहीं जाकर मीडिया समूह के मालिक को यहां तक बुलाया गया है। तो मुकाबला रोचक होने जा रहा है और बाड़ेबंदी तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। हो सकता है आज जब सारे विधायक यहाँ पर जुट जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी बाड़े में बंद हो जाए एक तरह से, जैसा पिछली मर्तबा भी हुआ था। और वो जो है कोई मौका नहीं चूकेंगे, कोई यानी कि गुंजाइश नहीं छोड़ने वाले हैं विरोधी दल के लिए। कल राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार है उसके जो विधायक हैं, जो उनकी सेना है, वो बिखरी बिखरी है और हम जिम्मेदार प्रतिपक्ष के लोग घात लगाकर बैठे हैं। हम पूरी तैयारी के साथ जो है कोशिश करेंगे और हम दूसरी सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, लिहाजा कोई मौका नहीं चूकेंगे। तो 10 तारीख तक जब तक वोट नहीं डल जाए तब तक बिल्कुल बाबूलाल आप बने रहिएगा। मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूं। बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है, इस पर आज पार्टी ने फैसला लिया है। संभावना पूरी है। दूसरा उम्मीदवार उतार रहे हैं? जरूर उतारेंगे। नाम क्या होगा? नाम सुभाष चंद्रा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यार हमारे अध्यक्ष ने कह दिया, उसको मान लो। मान ले, सुभाष चंद्रा होंगे उम्मीदवार? हैं? सुभाष चंद्रा होंगे उम्मीदवार? 100% उनको पार्टी ने दिया होगा। अध्यक्ष ने बताया है तो ज्यादा सही बताया होगा। और एक बार फिर से रुक करते हैं, बाबूलाल धायल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, कितनी देर के अंदर ये औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी? क्या तमाम नाम जो राज्यसभा के चुनाव में शामिल होने जा रहे हैं वो पहुंच चुके हैं? बाबूलाल से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। इस समय पूरी तैयारियां राज्यसभा चुनाव के नामांकन की और मजबूत नाम बीजेपी की तरफ से जो नाम बीजेपी के अंदर सबको चौंका रहा है, अब वो नाम राज्यसभा सीट के लिए फाइनल हो चुका है और राज्यसभा जाने के लिए तैयार घनश्याम तिवाड़ी। एक लंबा राजनीतिक अनुभव जिसमें बहुत कम समय के लिए उनके राजनीतिक करियर में कांग्रेस भी शामिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। के दौरान